मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं पिछले 18 साल से दिल्ली में डीटीसी बस चलाता हूँ। मैंने रात की ड्यूटी में नशे में धुत यात्री, झगड़े, हादसे बहुत कुछ देखा है। लेकिन जो हुआ 14 दिसंबर 2018 की रात, वो आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। मैं उस दिन रूट 824 दिल्ली कैंट से नरेला तक चलाता था। सर्दी बहुत थी, इतनी कि कांच के शीशे जम रहे थे। आखिरी फेरा था। रात करीब 1:10। बस लगभग पूरी खाली थी। सिर्फ 2-3 लोग पीछे बैठे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान, स्ट्रीट लाइट्स भी आधी बुझी हुई। जब मैं महिपालपुर के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत सफ़ेद दुपट्टा ओढ़कर स्टॉप पर खड़ी है। चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। मैंने सोचा कोई लेट पैसेंजर होगी, इसलिए बस रोक दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे चढ़ी और सीधे पीछे जाकर बैठ गई। मैंने मिरर में देखा, वो सर झुकाए बैठी थी। उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे दिल की धड़कन एक बार के लिए रुक गई। मैंने खुद को समझाया, शायद मुझे लग रहा हो रात में अक्सर गलतफहमी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद पीछे बैठे एक लड़के ने आकर कहा, भाई साहब, उस मैडम को लगता है ठंड लगी है, उनके पैर वो लटक रहे हैं। मैंने घूर कर उसे देखा। तू भी वही देख रहा है? उसने सिर हिलाया। हाँ भाई साहब, और बस में अजीब सी बदबू आ रही है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बस अचानक अपने आप धीमी होने लगी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रहा हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। कैसेट की तरह आवाज़ आई, पर स्पीड नहीं बढ़ी। मैंने डरते डरते मिरर में दूसरी बार देखा, और इस बार वो औरत सीधे शीशे में मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे आंखों में कोई सफ़ेदी ना हो। चेहरा पूरा सफ़ेद, बिना भौं के, बिल्कुल मोम जैसा। और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, पर आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी रीढ़ में बर्फ़ सी उतर गई। जैसे ही हम विजय विहार के जंगलों के पास आए, बस झटके से खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद हो चुका था, लाइट्स टिमटिमा रही थीं। वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं चिल्लाया, मैडम, कहाँ उतरना है? इतनी रात में आप? वो अचानक गायब, सीधे मेरी आंखों के सामने। न दरवाज़ा खुला, ना चली, ना आवाज़। बस के तीनों यात्री चिल्लाते हुए पीछे के दरवाजे से कूदकर भाग गए। मैं ड्राइवर सीट पर जमे हुए बैठा रहा, मेरे हाथ पैर सुन्न। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सीट पर अभी भी गीले पैरों के निशान थे, जैसे बारिश में भीगा कोई अंदर आया हो। अगले दिन मैंने ये बात डिपो में बताई। एक पुराने ड्राइवर ने कहा, महिपालपुर में जिस स्टॉप से तूने उसे उठाया, वहाँ 10 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसके पति ने उसे पकड़ने के लिए बस का पीछा किया था, पर वो नहीं बची। रात 1 बजे के आसपास वो आज भी बस में बैठती है। मैं उस दिन शराब के नशे में नहीं था, ना कोई थकान थी, और जो देखा वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। आज 6 साल हो चुके हैं, पर जब भी मैं रात 1 बजे उस स्टॉप से गुजरता हूँ, मैं अपनी रफ्तार बढ़ा देता हूँ। कभी कभी मिरर में सफ़ेद दुपट्टा सा कुछ हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है, और मैं बस भगवान का नाम लेता हुआ निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अब भी वहीं है, किसी बस का इंतज़ार करती हुई।